हेलो दोस्तों, तो आज हम बना रहे हैं पंजाबी स्टाइल साग, सरसों की साग और मक्के की रोटी। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए हम लिए सरसों, तो डंठल वाले सरसों हैं। तो हम इन्हीं के साग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके हम डंठल को काट करके अलग कर देते हैं। इसको हम फेंकेंगे नहीं। अभी इसके छिलके होते हैं जो ऊपर की नस होती हैं सरसों के ऊपर की, उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे सिर्फ पत्ते को हम काट लेते हैं बिल्कुल बारीक बारीक। तो यहाँ पे देखिए जितने भी पत्ते हमने काट करके निकाले थे सरसों को, सभी को हम काट ले रहे हैं पहले। और सरसों के साग मतलब ठंड के सीज़न में तो मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है। कहा जाता है कि ठंड की जान है सरसों और पंजाब की शान है। तो आप लोग सरसों के साग एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए यहाँ पे डंठल को हम जिसके ऊपर से एक परत रहती है नस टाइप की, उसी को हम छिलके को निकाल ले रहे हैं। मोटे वाले डंठल हैं और इसके बिना भी बन सकता है, और लेकिन हम इसके डंठल को डाल रहे हैं जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो डंठल को भी हम बहुत बारीक बारीक काट लेते हैं और इसको धुल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए धुलने के बाद इसको हम लगाते हैं इसको हम डालते हैं कुकर में। आप काटने से पहले भी धुल सकते हैं, मैं काटने के बाद धुली हूँ। तो सबसे पहले इसको धुलने के बाद हम कुकर में डाल देते हैं और ऊपर से डाल देते हैं जितना हमें नमक चाहिए स्वाद अनुसार। 1 चम्मच के करीब हमने नमक डाल दिया। इसको सीटी लगा देते हैं और गैस पे कम से कम 5 मिनट के लिए हम चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीटी जो है दे रही है। 2-3 सीटी के बाद हमने गैस को बंद कर दिया है। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का मतलब लहसुन हमने छील लिया है और अदरक का टुकड़ा। इसमें ज़्यादा ही लहसुन पड़ता है जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में हमने टमाटर प्याज काट रखा है और हरा धनिया। तो यहाँ पे कुकर खोलने के बाद इसको हम अच्छी तरह से पहले जो होता है दही निकाले वाला मथनी, उसी से हम इसको मथ ले रहे हैं अच्छी तरह से, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए जो सरसों का डंठल था। तो आप देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया, गल भी गया है। अब चलिए हम लगाते हैं तड़का। तो सबसे पहले गैस पे हम चढ़ाते हैं कढ़ाई को, उसमें डालते हैं हम सरसों का तेल, फिर तड़के में डालते हैं जीरा। और जीरा जब हमारा थोड़ा चटक जाएगा तो उसमें हम डालेंगे हींग। हींग डालने के बाद जो हमने अदरक और हरी मिर्च और लहसुन को कूट रखा था उसको डाल देते हैं। इसका फ्लेवर इतना अच्छा लगता है, इतना टेस्टी लगता है साग में ना, एक बार आप लोग डाल के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और जब ये 1 मिनट तक भून जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज स्किप भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि प्याज के साथ बनाते हैं इसको। तो यहाँ प्याज जब 2-3 मिनट तक भून जाएगा मीडियम फ्लेम पे, तो हम डाल देंगे टमाटर। एक टमाटर भी आप स्किप कर सकते हैं, डालने के ऊपर है, बट मैं डाली हूँ। तो एक बार इस तरह से भी बनाइए, साग का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और इन दोनों को अच्छी तरह से हम पहले भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं ताकि जो टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाए। फिर बीच में यहाँ पे देखिए हमने 2 लाल मिर्च नहीं डाली थी पहले, उसको हम डाल देते हैं और थोड़ी देर उसको दाब के रखते हैं ताकि वो पक जाए। और 1 मिनट बाद जब वो पक जाएगा तो इसको अच्छी तरह से मसाले को हम चला लेते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से भून गया है प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट भी। अब इसके ऊपर से हमने जो साग सरसों का बना करके रखा है बॉयल करके, उसको डाल देते हैं और इसको फैला देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग एक बार साग को ज़रूर ट्राई करिए। बहुत लोग इस तरह से बनाते भी हैं। पंजाब की मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है सरसों की साग और मक्के की रोटी। तो यहाँ पर देखिए कटोरी में हम 2 चम्मच मक्के का आटा लिए हैं, उसमें हम डालते हैं पानी और एक पतला सा घोल हम तैयार कर लेते हैं, बहुत गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसमें गुठलियाँ ना रहें, इतना ही फेंट लेते हैं। फिर गैस की फ्लेम को हम हाई कर करके मक्के वाले पानी को डाल देते हैं साग में। इससे क्या होता है ना कि जो हमारी सरसों का साग है बहुत ही ज़्यादा मतलब लसलसा टाइप का होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है साग में। तो आप लोग इस तरह से डालिए, या तो आप यहाँ पे 1 चम्मच के करीब चावल का आटा भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने पालक वगैरह का यूज नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मक्के का आटा डाल दिया है। तो हमारे साग का कलर आप लोग देखिए। अब चलिए ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया। तो हरा धनिया को हम डाल करके 30 सेकंड के लिए ऐसे छोड़ देंगे, फिर साग को हम चला देंगे। तो इसका टेक्सचर देखिए हमारा साग कितना लजीज बना है। और इसको ढक करके अब हम पकाएंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं, साग को पकने देते हैं। और चलिए अब हम लगाते हैं अपना आटा। तो सबसे पहले बड़ी सी परात में हम लेते हैं मक्के का आटा और पानी को हमने पहले से
गर्म करके रखा है। पानी हमारा बहुत ज़्यादा ही गर्म रहेगा, गुनगुना नहीं रहेगा। और इसको गिलास से डालने के बाद इसको चम्मच से हम मक्के के आटे में मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि पानी गर्म है तो हाथ जल जाएगा। पहले हम इसको चम्मच से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी पानी लगे उतना ही हम डाल करके इसको अच्छी तरह से चम्मच से घुमाते जाएंगे और साथ में ठंडा भी होता जाएगा। फिर इसको देखिए अब हम हाथ से मसल लेते हैं, गूँथ लेते हैं आटे की तरह। इससे क्या होता है कि जब हम गर्म पानी से सानने की वजह से जब हम रोटियां बनाएंगे तो आप पतली भी बना सकते हैं, मोटी भी बना सकते हैं, तो बहुत कम स्क्रैच आते हैं। और इसको बस 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से हम लोग गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आटे का हम डो लगा लिए हैं, बहुत ही सॉफ्ट लग के तैयार हुआ है। और जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हम 1-2 बूंद के करीब रिफाइंड ऑयल डाल करके इसको चिकना कर लेंगे ताकि चिपके ना। फिर इसकी एक लोई हम बनाते हैं, देखते हैं कहीं स्क्रैच तो ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको दाबने पे बहुत कम स्क्रैच आ रहा है। और चाहे तो आप इसको हाथ से भी बढ़ा करके बना सकते हैं, लेकिन इसको आज हम बेल करके बनाएंगे। तो यहाँ पे आटा जो है इसको थोड़ा सा पीट भी हम ले रहे हैं ताकि और अच्छे से इसको मार लिया जाए। और फिर साग को हम चेक कर लेते हैं। तो साग बिल्कुल अच्छी तरह से बन करके हमारा रेडी हो गया है। इसका कलर देखिए बहुत ही यम्मी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा इसका आ रहा है। बहुत अच्छा हमारा सरसों का साग बन करके रेडी हुआ था, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। अब लगाते हैं इसमें तड़का साग में। तो यहाँ पे देखिए अदरक को हमने बहुत ही बारीक काट रखा है, फिर 2-3 लहसुन की कली भी काट रखे हैं। लहसुन का फ्लेवर हमने बताया कि बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम लहसुन थोड़ा और डाल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तेल डालने के बाद कड़छी में हम लहसुन को डाल देते हैं ताकि लहसुन जल जाए। और जब लहसुन जल जाएगी तो साथ में ही हम अदरक डाल देंगे। अदरक का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर एक हरी मिर्च को हमने 2 भाग में काट रखी है और उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए तड़का जब हमारा जल जाएगा तो ऊपर से इसको डालेंगे। हरी मिर्च को हम ज़्यादा जलाएंगे नहीं और गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं हम। तो यहाँ पे जो है तड़का हमारा बन करके रेडी हो गया है। अब इसको हम डालते हैं साग के ऊपर। तो देखिए कितना लजीज हमारा यम्मी सरसों का साग बन करके रेडी हुआ है पंजाबी स्टाइल में। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बन करके रेडी हुआ था। और चलिए अब हम बनाते हैं मक्के की रोटी। तो इसके लिए सबसे पहले हम तोड़ते हैं लोई। तो यहाँ पे जैसे हम पतली रोटी बनाते हैं उस आकार का भी आप बना सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं ली हूँ और इसको हाथों से ही गोल करके दाब दे रही हूँ। और इसको साइड साइड से जो स्क्रैच आ रहे हैं उसको हम हाथों से दाबते हुए बंद करते जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा आटा हम पहले लगा ले रहे हैं और इसको चलिए अब हम बेलते हैं। तो इसको पहले हाथ से हम बड़ा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हाथ से हम बड़ा कर लिए, फिर भी इसमें स्क्रैच आ ही रहा था, लेकिन बहुत पतला मतलब बन करके मक्के का रोटी हमारा रेडी हुआ था। तो इसी तरह से हम 2 पहले बना ले रहे हैं। आप चाहें तो इसको मोटे बना सकते हैं। हमारी मम्मी तो गांव में मोटी ही बनाती हैं, क्योंकि कंडे की आग होती है, चूल्हे पे खाना बनता है तो उसी में सब सेकती हैं। तो आप लोग वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमें गैस से सेकना है तो हम इसको तवे पे सेकेंगे। तो इसको पतला बना रहे हैं। और देखिए बहुत आसान तरीके से बेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, चिपकता भी नहीं है। आप चाहें तो इसको किसी बड़े चीज़ से, कटोरी या ढक्कन से आप काट भी सकते हैं, इसका शेप अच्छा आ जाएगा, गोल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे रोटी जब हमारी मक्के की एक तरफ पक गई है तो इसको दूसरी साइड हम पलट दिए हैं और इसको जो पलटा होता है उसी से हम दाब करके बनाएंगे। और गैस की फ्लेम को बहुत हाई भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है, क्योंकि जो हमारी मक्के की रोटी होती है बीच में कच्चा ना रहे, इसके लिए मीडियम ही हम रखते हैं। इसको थोड़ी देर तक हम पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरी रोटी को हमने डाल रखा है और इसको भी सेक लेते हैं। तो अभी देखिए ये दूसरी रोटी है तो ये फूलेगी, पहली रोटी वैसे भी नहीं फूलती है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी रोटी है, इसको जितना ही हम दाबते जाएंगे ये अच्छी तरह से फूलती जाएगी। आप चाहे तो इसको गैस पे भी सेक सकते हैं, बहुत अच्छी मतलब फूल करके रेडी होंगी, लेकिन मैं तवे पे ही पका रही हूँ गैस की लो करके। तो यहाँ पे देखिए इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले रख दी है सरसों के साग और मक्के की रोटी। मक्के की रोटी के ऊपर हम लगाते हैं घी। तो लीजिए बन करके रेडी है पंजाबी स्टाइल सरसों के साग और मक्के की रोटी। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।